ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 812 और 812 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अनिष्टादि कार्याधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का आज 3 नंबर का अधिकरण आरंभ हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है अनिष्टादि कार्याधिकरणम। ठीक है, 12 नंबर से लेकर 21 नंबर तक सूत्र संख्या है इस अधिकरण की। तो चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है अनिष्टादि कार्याधिकरणम। उसके नीचे के पंक्ति में कंस में लिखिए पापीनाम स्वर्गे गत्यभावाधिकरणम गति अभावाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे केवलम इष्टाधिकारिणः एव चंद्रमसं यान्ति इति उक्तम अर्धविराम। किंतु तद न युक्तिसंगतम पूर्ण विराम। यतो ही अनिष्टाधिकारिणाम अपि तत्र गमन संभवात् इति आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो पीछे के शीर्षक है अनिष्टादि कार्याधिकरणम। इष्टादि कर्म न करने वाले जो लोग उनकी गति का विचार इस अधिकरण में करना है। वही नीचे अर्थ लिख के दिया पापी नाम स्वर्गे गति अभावाधिकरण। जो पापी लोग हैं अर्थात इष्टादि यज्ञ यागादि कर्म न करने वाले लोग हैं तो उनका स्वर्ग में गमन नहीं होता है। इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है, इस बात की सिद्धि करनी है। जबकि पूर्व पक्षी कहेगा क्या कि जो लोग इष्ट यागादि कर्म नहीं करते उनकी भी गति गमन
स्वर्ग में होता है, चंद्रलोक नाम के स्वर्ग में अर्थात स्वर्ग में गमन होता है, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। और उनका खंडन करके कहेंगे, सिद्ध करेंगे कि ऐसे जो लोग हैं कि जो इष्टादि कर्म नहीं करते या पापी लोग हैं, उनका स्वर्ग आदियों में गमन नहीं होता है। ठीक है, तो संगति बता रहे फिर पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। वो कैसे? पीछे के अधिकरण में बताया था केवल जो इष्ट याग आदि कर्म करने वाले लोग हैं उनकी ही चंद्रलोक में गति होती है, गमन होता है, याति गच्छन्ति, चंद्रलोक को जाते हैं, ये बात बताई है। किंतु आक्षेप करने वाला कहेगा वो ठीक नहीं है, तद न युक्ति संगतम। क्यों? अनिष्टाधिकारी नाम अपि तत्र गमन संभव। जो अनिष्टाधिकारी है, अनिष्टाधिकारी मतलब इष्टादि कर्म न करने वाले, यज्ञ यागादिक न करने वाले लोग हैं, उनका भी तत्र गमन संभवात, स्वर्ग आदियों में गमन हो सकता है, यह आक्षेप हुआ। अतः आक्षेप संगति से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 2 विषय। विषय बराबर अनिष्टाधिकारिणाम, अनिष्टाधिकारिणाम कंस में लिखिए जो इष्टादि कर्म नहीं करते हैं, जो इष्टादि कर्म नहीं करते हैं। कंस बंद। आगे चंद्रलोक गमनम, चंद्रलोक गमनम अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अनिष्टाधिकारी नाम चंद्रलोक गमनम, जो इष्टादि कर्म नहीं करने वाले हैं उनका भी चंद्रलोक में गमन होता है, यह इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर नीचे नंबर 3 संदेह। संदेह बराबर अनिष्टाधिकारिणः अपि, अनिष्टाधिकारिणः अपि चंद्रलोकं गच्छन्ति, चंद्रलोकं गच्छन्ति न वा, न वा इति भवति संदेहः, इति भवति संदेहः। ठीक, अर्थ देखिए। अनिष्टाधिकारिण, जो इष्टादि कर्म करने वाले नहीं है, उनका भी चंद्रलोक में गमन होता है या नहीं होता है। गच्छन्ति वो लोग, नवा ये हो गया क्या? संदेह। फिर नंबर 4 पर आता है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर अनिष्टाधिकारिणः अपि, अनिष्टाधिकारिणः अपि चंद्रलोकं गच्छन्ति, चंद्रलोकं गच्छन्ति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। पूर्वविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ये वै के, ये वै के चास्मात् लोकात्, चास्मात् लोकात् प्रयन्ति, प्रयन्ति
चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। उत्तरं चिन्हवान्। कौशितकी उपनिषद 1-2। आगे इति श्रवणात् चंद्रलोकाख्ये स्वर्गे पापिनः अपि गतिः अस्ति। पूर्णविराम। यद्यपि पापिनः तत्र भोगः न संभवति तथापि पुनः आगत्य शरीर ग्रहणे पंचम आहुति लाभाय स्वर्गगति अभ्युपेया इति पूर्वपक्षः। देखियो भाई पूर्व पक्ष क्या करता है। अनिष्टाधिकारिणः अपि चंद्रलोकम गच्छन्ति इति पूर्व पक्ष। इष्टादि कर्म करने वाले जो लोग नहीं है वे भी चंद्रलोक को जाते हैं, ये पूर्व पक्षी बोलता है। बोलेंगे कैसे बोलते हो तुम, अपने मन से बोलते हो क्या? तब कहता है नहीं, श्रुति का प्रमाण है। क्या श्रुति है? ये वही के अस्मान् लोकात् प्रयन्ति, जो कोई भी हो अस्मात् लोकात्, इस लोक से प्रयंति प्रयाण करते चले जाते हैं मरने के बाद। फिर वे कहा जाते हैं चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, ते सर्वे, वे सभी लोग चंद्रलोक को ही जाते हैं। श्रुति बता रही है। इति श्रवणात्, ऐसा श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण चंद्रलोकाख्ये स्वर्गे, चंद्रलोक है नाम जिसका, ऐसा जो स्वर्ग, उस स्वर्ग में पापिनः अपि गति अस्ति, पापियों की भी गति है। तो बोलेंगे भाई फिर जो इष्टादि कर्म नहीं कर रहे वो भी स्वर्ग में जा रहे हैं, और जो इष्टादि कर्म कर रहे वो भी स्वर्ग में जा रहे हैं, दोनों स्वर्ग में जाएंगे। फिर इष्टादि कर्म करने का कष्ट या क्यों करें? यदि इष्टादि कर्म न करने वाले भी स्वर्ग में जा सकते हैं तो इष्टादि कर्म करने की जरूरत क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अंतर है। क्या? जो इष्टादि कर्म करके स्वर्ग को जाते हैं वे लोग वहां जाकर दिव्य भोग भोगते हैं, और जो लोग इष्टादि कर्म किए बिना ही स्वर्ग में जाते हैं ना, वो वहां कर केवल जाते और तुरंत आते हैं, गए झाँक कर देखा लौट गए, उनको वहां वो भोग नहीं मिलता है। तो बोलेंगे फिर ऐसा मानने की क्या जरूरत है? वहां जाते और देख कर वापस आते, स्वर्ग में जाकर आते। वो इसलिए मानना पड़ता है कि पीछे बताया था ना कि 5वीं आहुति में जल शरीर भाव को प्राप्त होता है। 5वीं आहुति में बताया है यदि स्वर्ग में नहीं जाएंगे लोग जिन्होंने इष्टादि कर्म नहीं किया, समझ लीजिए वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तो फिर 5वीं आहुति उनमें सिद्ध नहीं होगी ना। और 5वीं आहुति में शरीर की प्राप्ति होती है, पीछे बताया तुमने सिद्धांत। अतः जिन्होंने इष्टादि कर्म नहीं किया उनको भी स्वर्ग में जाना आवश्यक है, तभी 5वीं आहुति सिद्ध होगी। क्योंकि पहला अग्नि द्युलोक को बताया है, उसमें श्रद्धा रूप आहुति बताई है,
अतः पांचवी आहुति का लाभ होने के लिए उनको स्वर्ग में जाना आवश्यक है। भले उनको वहां पर भोग नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, किंतु स्वर्ग में तो जाते ही है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी वही दे रहे हैं। यद्यपि पापिनः तत्र भोग न संभवति, पापी लोगों के लिए अर्थात इष्टादि कर्म जिन्होंने नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए वहां पर भोग नहीं होता है स्वर्ग में। तथापि पुनः आगत्य, वापस लौटकर शरीर ग्रहण करने के लिए पंचम आहुति लाभ आया। शरीर ग्रहण करने में उनको पांचवी आहुति चाहिए ना, तो उस पांचवी आहुति सिद्ध करने के लिए स्वर्ग में उनकी गति होती है। पहली आहुति नहीं उनकी पड़ेगी तो पांचवी आहुति नहीं सिद्ध होगी, फिर चार आहुति हो जाएगी और चार आहुति में तो शरीर प्राप्त होता नहीं है। अतः उनको भी शरीर का उनका भी चंद्रलोक में अर्थात स्वर्गलोक में जाना आवश्यक है, जिन्होंने इष्टादि कर्म नहीं की है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। कितनी युक्ति लगाई देखिए। पंचम आहुति लाभाय स्वर्गगति अभ्युपेया इति पूर्व पक्ष हो गया। आगे चलिए नंबर 5 सिद्धांत बराबर। पापीनां स्वर्गे गति ही नास्ति, पापीनां स्वर्गे गति ही नास्ति इति सिद्धांत, इति सिद्धांत पूर्ण विराम। आगे भोगार्थम एव ही, भोगार्थम एव ही स्वर्गगमनम भवति, स्वर्गगमनम भवति अर्धविराम। न पंचम आहुति लाभार्थम, पंचम आहुति लाभार्थम पूर्ण विराम। आगे पंचम आहुते व्यभिचारात्, पंचम आहुते व्यभिचारा कौश में लिखिए अनियतत्वात्, अनियतत्वात् कौश बन। आगे द्रोणादीनाम, द्रोणादीनाम योषित आहुतेः अभावात्, योषित आहुतेः अभावात् पूर्ण विराम। आगे सीतादीनाम, सीतादीनाम पुरुषाहुतेः अपि, पुरुषाहुतेः अपि अभावात्, अभावात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण में ते सर्वे, ते सर्वे उद्धरण चिन्ह बन। इति सर्वश्रुति तु, इति सर्वश्रुति तु सुकृति विषया, सुकृति विषया पूर्ण विराम। पापीनां तु, पापीनां तु यमलोके गति श्रुता, यमलोके गति श्रुता पूर्ण विराम। आगे उद्धरण में वैवस्वतम, वैवस्वतम संगमनम, संगमनम जनानाम, जनानाम यमम राजानम, यमम राजानम हविषा, हविषा दुवस्यत, दुवस्यत उद्धरण चिन्ह बन। कौंस में लिखिए पापी जनों का, पापी जनों का यमालय स्थान, यमालय स्थान है,
पापियों के सम्यक गम्य, पापियों के सम्यक गम्य यमराज को हविष से प्रसन्न करो, हविष से प्रसन्न करो। कौंसबान आगे, इति पापजनैः, इति पापजनैः गंतव्यम यमम, गंतव्यम यमम प्रीणयत इत्यर्थः, प्रीणयत इत्यर्थः। पूर्णविराम। तस्मात् न पापीनां स्वर्गे गतिः इति, स्वर्गे गतिः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कहते हैं कि पापीनां स्वर्गे गति नास्ति, पापी लोगों की अर्थात जिन्होंने इष्टादि कर्म नहीं किए है उनकी स्वर्ग में गति नहीं हो सकती है। क्यों? स्वर्ग में गति इसलिए होती है कि भोग के लिए ही होती है, भोगार्थम एव ही स्वर्ग गमनम भवति। न पंचम आहुति लाभार्थम, पांचवी आहुति सिद्ध करने के लिए स्वर्ग में गमन नहीं होता है, किंतु वहां जाकर दिव्य भोग उनको भोगने को मिल जाए इसलिए स्वर्ग में गमन होता है। अतः जो पापी हैं उनको वहां भोग हो ही नहीं सकता है स्वर्ग में, अतः उनका स्वर्ग में गमन नहीं है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। तो बोलेंगे फिर पांचवी आहुति उनको उनमें सिद्ध नहीं होगी तो उनको शरीर कैसा प्राप्त होगा पापियों को पुनः? तो उत्तर दे रहे पंचम आहुति ही व्यभिचारात् अर्थात अनियतत्वात्। पंचम आहुति कोई नियत नहीं है, अर्थात पंचम आहुति सिद्ध होगी तब ही शरीर प्राप्त होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां बता दिया पांचवी आहुति में प्राप्त होता है, इसका मतलब पांचवी आहुति चाहिए ही चाहिए शरीर प्राप्त होने के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा बोलेंगे फिर बताओ फिर कि पांचवी आहुति के बिना भी किसी को शरीर प्राप्त हुआ है, उदाहरण बताओ। तो उदाहरण दे रहे द्रोणादीनाम योषित आहुति अभावात्, द्रोणादि का उदाहरण दे दिया। जिनको उनको जो शरीर प्राप्त हुआ ना तो उनके यहाँ को योषित ने आहुति दी नहीं गई है तो भी उनको शरीर प्राप्त हो गया। वो कैसे? तो द्रोणाचार्य महाराज उनका जन्म कैसा हुआ पता है? और उदाहरण ले सकते हैं, दृष्टद्युम्न, द्रौपदी, सीता, इन सभी का उदाहरण है। तो द्रोणाचार्य जी महाराज जो थे तो किसी ऋषि का रेत द्रोण में गिर गया, द्रोणा में, फिर वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई तो नाम पड़ गया द्रोणाचार्य। तो वो जो ऋषि का रेत है किसी स्त्री में आहुति तो हुआ नहीं, पांचवी आहुति तो हुई नहीं, चौथी आहुति में ही द्रोण में पड़ गया तो उससे उनका शरीर प्राप्त हुआ। तो पांचवी आहुति में ही शरीर प्राप्त होता है ऐसा कोई नियम नहीं, पांचवी आहुति का भी विचार बताया। ठीक। और उदाहरण दृष्टद्युम्न, कैसे? एक राजा था, द्रुपद नाम का राजा था। तो उस द्रुपद राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ किया तो उस यज्ञ कुंड में प्रज्वलित जो अग्नि उससे प्रकट हुआ दृष्टद्युम्न, ऐसा बताया जाता है। तो वो जो दृष्टद्युम्न है उसके लिए तो न कोई पांचवी आहुति है ही नहीं, न पुरुष आहुति न स्त्री आहुति, कुछ नहीं है, तो शरीर प्रकट हो गया तीसरी आहुति में ही, अर्थात पांचवी आहुति का नियम नहीं है, व्यभिचरित है वो। ठीक। और उसी यज्ञ की वेदिका से उत्पन्न हुई द्रौपदी, उसके लिए भी वही है। और सीता की बात तो सब लोग जानते ही है, क्या? जब उनके जो राजा थे, जनक राजा थे ना, हल चला रहे थे तो वो जमीन में से मिल गई। कौन? सीता माता। तो न कोई माँ है न बाप है, इसका मतलब पांचवी आहुति नहीं है, तो उसके बिना भी उनको क्या हो गया? शरीर मिल गया। इसलिए पांचवी आहुति का क्या है? विचार है, ये बता रहे हैं। अतः हे पूर्व पक्षी, पांचवी आहुति सिद्धि होने के लिए पापी लोग भी स्वर्ग में जाते हैं, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, जरूरत नहीं है पांचवी आहुति की। अतः क्योंकि विचार है पांचवी आहुति का,
स्वर्ग में जो जाते वो भोग के लिए जाते हैं, ठीक है। और जो लोग यज्ञ यागादि कर्म नहीं किए हैं वो तो स्वर्ग में फिर जा ही नहीं सकते हैं। ये सिद्धांत पंक्ति देखिए। हाँ, यद्यपि पापिनः तत्रे, हाँ नहीं कहा गया, द्रोणादीनां योषिदाहुते अभावात् सीतादीनां पुरुषाहुते अपि अभावात्। और सीतादी के लिए तो न तो स्त्री आहुति है न पुरुष आहुति है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही जमीन से निकली है, ठीक है ना जी। चलिए, तीसरी आहुति नहीं प्रकट हो गई। अच्छा, और वो कहा था, पूर्व पक्ष ने बोला था कि ये वही के च अस्मान लोका प्रयंती चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, ते सर्वे ऐसा पद आया है, इसलिए पापी भी स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे, ते सर्वे इति सर्वश्रुति, सबको बताने वाली श्रुति, तू सुकृति विषया, ते सर्वे गच्छन्ति मतलब कौन? जिन्होंने इष्ट यागादि कर्म किए हैं वे सब स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा अर्थ है, न कि पापी भी जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं। ये बात बता दी। सर्वश्रुति तो सुकृति विषया, ठीक। अच्छा, और पापी लोगों की तो यमलोक में गति बताइए। अतः श्रुति में जो ते सर्वे ऐसा शब्द आया है उससे आप पापी लोगों की भी गति स्वर्ग में होती है ऐसा नहीं कह सकते। यदि पापी लोगों की कहीं पर भी गति नहीं बताई होती और श्रुति में ते सर्वे शब्द आया है तो तब तो विचार करना पड़ता, पापियों की तो गति कहीं बताई नहीं है, इसका मतलब ते सर्वे शब्द से सभी को ले लो, किंतु ऐसा नहीं कर सकते। पापियों की गति स्वतंत्र रूप से यमलोक में बताई है, ठीक है ना। अतः ते सर्वे का अर्थ केवल जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म किया है, पुण्य किया है, उनको ही स्वर्ग मिलता है, ऐसा उस श्रुति का अर्थ है, ठीक है। पंक्ति देखिए, पापी नाम तो यमलोके गति ही श्रुता, यमलोक में गति बताई है। तो बोलोगे कौन सी श्रुति में बताई गति पापियों की यमलोक में? तब श्रुति दे दी, वैवस्वतम संगमनम जनानाम यमम राजानम हविषा दुवस्यत, ये श्रुति है। थोड़ा सा अन्वय, जनानाम पीछे, संगमनम पीछे, वैवस्वतम आगे, यमम राजानम आगे, सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो जनानाम अर्थात पापी जनों का, संगमनम, संगमनम का अर्थ है संगम्य, अर्थात अवश्य प्राप्तव्य। जनानाम पापी जनों का अवश्य रूप से प्राप्तव्य कौन है? वैवस्वतम यमम, मिल गया ना। संगमनम का अर्थ संगम्य, अर्थात अवश्य प्राप्तव्य कौन, क्या है? वैवस्वतम यमम। वैवस्वतम का अर्थ है सूर्यपुत्रम, सूर्य का पुत्र है कौन? यम, यमराज है। तो यमम राजानम, ऐसा जो यमराज है उनको क्या करो भाई? हविषा दुवस्यत, दुवस्यत का अर्थ लिखिए प्रीणयत, प्रसन्न करो, संतुष्ट करो, हविष दान देकर, ठीक है। इसमें क्या बताया है? पापी लोगों का अवश्य प्राप्तव्य स्थान बताया यमराज, यमराज का दरबार। अतः उस यमराजा को क्या करो? प्रसन्न करो, यह अर्थ है। वही लिख के दिया आपको। तो पापी जनों का यमालय स्थान है, पापियों के सम्यक गम्य संगमन, यमराज को हविष से प्रसन्न करो, दुवस्यत प्रसन्न करो। इति, इस प्रकार पाप जनैः ही गंतव्यम यमम प्रीणयत, पाप जनों के लिए गंतव्य स्थान जो यम राजा, उनको प्रसन्न करो, ये श्रुति ने बताया है। तस्मात् न पापी नाम स्वर्गे गति, कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि पापी लोगों की स्वर्ग में गति होती नहीं है। हो गया, आगे चलिए। नंबर 6 प्रयोजनम, बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे अनिष्टाधिकारिणाम अपि
अनिष्टाधिकारिणाम अपि चंद्रलोक गमन संभवे, चंद्रलोक गमन संभवे तद अनुष्ठानम अनर्थकम फलम भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते पापिनाम चंद्रलोक गमन अभावेन, चंद्रलोक गमन अभावेन तदर्थम तद अनुष्ठानम सार्थकम, फलम भवति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है तो देखिए, तो अनिष्टाधिकारिणाम अपि चंद्रलोक गमन संभव है। अनिष्टादि जिन्होंने इष्टादि यज्ञ आदि कर्म नहीं किए उनके लिए भी चंद्रलोक गमन यदि संभव है तो तद अनुष्ठानम अनर्थकम, चंद्रलोक सूर्यलोक अर्थात स्वर्गादि लोक प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान बताया जाता है वह अनुष्ठान अनर्थक है, व्यर्थ है। ये फल मिलता है पूर्व पक्षी को। सिद्धांत मत में तो पापी नाम चंद्रलोक गमन अभावे, पापी लोगों का चंद्रलोक में गमन होता नहीं है, इसलिए पुण्यवान का ही गमन होता है, पापियों का नहीं। इसका मतलब तदर्थम उस स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए तद अनुष्ठानम सार्थकम, उस यज्ञादि यागों का अनुष्ठान करना सार्थक है, ये फल होता है। ठीक, इति इस प्रकार उभयोः फल भेद अस्ति, दोनों में फल का भेद है, इस बात को बता दिया। हो गया, आगे चलिए। अब अधिकरण का सार बताने वाले जो हर एक अधिकरण के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं, उन 2 श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। तो पहला श्लोक, चंद्रम याति नवा पापी, चंद्रम याति नवा पापी, ये सर्व इति वाक्यतः, पंचमाहुति लाभार्थम, भोगाभावे पियात्यसौ, चंद्रम याति नवा पापी, ये सर्व इति वाक्यतः, पंचमाहुति लाभार्थम, भोगाभावे पियात्यसौ। ठीक, पदच्छेद देखिए, चंद्रम याति न वा पापी ते सर्वे इति वाक्यतः, पंचम आहुति लाभार्थम भोगाभावे अपि याति असौ। ठीक, अन्वय, पापी पीछे, चंद्रम याति न वा, आगे ते सर्वे इति वाक्यतः, अर्धविराम, आगे भोगाभावे अपि, कीजिए पंचम आहुति लाभार्थम, अंतिम में असौ याति, असौ के पीछे याति। ठीक, अर्थ देखो भाई, तो पापी लोग, इष्टादि कर्म न करने वाले लोग चंद्रम याति न वा, चंद्रलोक का अर्थात स्वर्गलोक को जाते हैं या नहीं जाते हैं, विकल्प होगा। तब पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है, ते सर्वे इति वाक्यतः, ते सर्वे ऐसा श्रुति में आया हुआ है, अतः उस वाक्य के बल पर याति, असौ याति, स्वर्ग में जाते हैं।
पूर्व पक्षी बोल रहा है, एक हेतु दिया ते सर्वे स्मृति के बल पर। और आगे भोगा भावे अपि, वहां पर उनको भोग न होने पर भी पंचम आहुति लाभार्थम असौ याति, पांचवी आहुति का लाभ होने के लिए, प्राप्ति होने के लिए, असौ मतलब यह पापी, याति नाम गच्छति, जाता है स्वर्ग में। ठीक है, अर्थ देखो भाई, तो अर्थ हो गया ना, जाता है बता दिया। अब इस श्लोक में पूर्वार्ध में एक वाक्पद आया है, ते सर्वे इति वाक्यतः, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, वो कौन वाक्य है लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, ये वही के, ये वही के च अस्माल लोकात् प्रयन्ति, चास्माल लोकात् प्रयन्ति, चंद्रमसम एव, चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, ते सर्वे गच्छन्ति। उद्धरण चिन्ह बंद, कौशतिकी उपनिषद 1-2। आगे इति वाक्यतः, इति वाक्यतः असौ पापी, असौ पापी कौंस में लिखिए, अनिष्टाधिकारी कौंस बंद, अनिष्टाधिकारी। आगे चंद्रलोकाख्यम स्वर्गम याति, चंद्रलोकाख्यम स्वर्गम याति बराबर गच्छति, इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भाई अर्थ सरल ने बता दिया है, ये वही के, जो भी कोई लोग अस्माल लोकात् प्रयन्ति, इस लोक से प्रयाण करते जाते, वे चंद्रमसम एव, चंद्रलोक को ही, सूर्य अर्थात स्वर्गलोक को ही, ते सर्वे गच्छन्ति, इति इस वाक्य से निश्चित होता है कि यह पापी भी अर्थात अनिष्टाधिकारी भी चंद्रलोकाख्य स्वर्गों को जाते हैं, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, अच्छा, अब इसी श्लोक में एक बात आई है, पंचम आहुति लाभार्थम, उस पर भी एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे चंद्रलोकाख्यम स्वर्गम, नहीं नहीं एक मिनट, लिखेंगे पंचमाग्नौ, पंचमाग्नौ देहोत्पत्ति नियमात्, देहोत्पत्ति नियमात् पापिनाम अपि, पापिनाम अपि प्रथम द्युलोकाग्नि प्राप्ति, प्रथम द्युलोकाग्नि प्राप्ति ही आवश्यकी, आवश्यकी अर्धविराम, नोचेत, नोचेत पंच संख्या अपूर्णात्, क्यों पंच संख्या अभावात् या पंच संख्या अपूर्णात् देहोत्पत्ति न स्यात्, देहोत्पत्ति न स्यात्, पूर्ण विराम। अतः पंचम आहुति लाभार्थम, पंचम आहुति लाभार्थम पापिनाम अपि, पापिनाम अपि चंद्रलोक गमनम भवति, चंद्रलोक गमनम भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो 5 अग्नि और 5 आहुति बताइए पीछे, द्युलोक स्वर्गलोक अग्नि बताया है, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित 5 अग्नि बताई है, और उसमें 5 आहुति बताइए पीछे, वो कौन, श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और रेत, ऐसी 5 आहुति बताइए। ठीक है ना,
तो पंचम अग्नौ देहोत्पत्ति नियमा, पांचवी अग्नि में देह की उत्पत्ति का नियम होने से पापी नाम अपी, पापियों की भी प्रथम जो द्विलोकाग्नि उसकी प्राप्ति आवश्यक है। यदि प्रथम अग्नि और प्रथम आहुति नहीं होगी तो नोचेत पंच संख्या अपूर्ण, 5 संख्या पूर्ण न होने से देहोत्पत्ति न स्यात्, देहोत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अतः पंचम आहुति लाभार्थम, 5वीं आहुति का लाभ होने के लिए पापी नाम अपी, पापियों का भी चंद्रलोक गमनम भवति, चंद्रलोक में गमन होता है, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। हो गया जी, चलिए आगे। हो गया इतना। और इसी श्लोक में एक और एक पद आया है, भोगा भावे अपि, उस पर भी छोटा वाक्य लिखते हैं। चंद्रलोके भोग प्रापक इष्टादि कर्मणाम, भोग प्रापक इष्टादि कर्मणाम अभावात् इतरेषाम भोगः न संभवति इत्यर्थः, भोगः न संभवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो चंद्रलोक में भोग प्रापक, भोग देने वाला जो इष्टादि कर्म, उसका अभाव है, क्योंकि पापियों का विचार चल रहा है। अतः इतरेशा, अनिष्ट अधिकारी जो लोग हैं उनका वह स्वर्गलोक में भोग न संभवति, ये बताया। हो गया। चलिए भाई, तो पहला श्लोक हुआ, दूसरे श्लोक में चलते हैं। भोगार्थमेव गमन, माहुतिर्व्यभिचारिणी, सर्वश्रुति सुकृतिना, या मे पापी गति श्रुता, भोगार्थमेव गमनं माहुतिर्व्यभिचारिणी, सर्वश्रुति सुकृतिनां, या मे पापी गति श्रुता। ठीक, पदच्छेद। भोगार्थम एव गमनम, आहुति ही व्यभिचारिणी, सर्वश्रुति ही सुकृतिना, या में पापी गति ही श्रुता। अब अन्वय, गमनम, दो शब्द जुड़ रहा है ना, गमनम पीछे, भोगार्थम एव आगे, आहुति ही व्यभिचारिणी आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो गमनम स्वर्ग में जो गमन है, स्वर्ग में जो जाना है, वो भोगार्थम, ये भोग के लिए ही जाना होता है, अन्य कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। बोलेंगे आहुति, 5वीं आहुति प्राप्त सिद्ध करने के लिए, नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आहुति ही व्यभिचारिणी। आहुति क्या है? 5वीं आहुति में ही शरीर प्राप्त होता है, इस बात का व्यभिचार है। व्यभिचारी मतलब अनियत है, निश्चित नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कुछ शरीर देखे गए हैं कि 5वीं आहुति तो उनको हुई नहीं, शरीर प्राप्त हो गया। द्रोणादिकों का बता दिया है उदाहरण, द्रोण, दुष्टदुम्न, द्रौपदी, सीता, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, और आगे जो पूर्व पक्षी बोला था ते सर्वे, श्रुति बता रही है ते सर्वे शब्द से, तब उसका उत्तर सर्वश्रुति ही सुकृति नाम, पुण्यवान के लिए वो ते सर्वे शब्द आया, जितने पुण्यवान है, इष्टादि कर्म के लिए हुए है, उनके लिए वो बताया है ते सर्वे शब्द, न कि पापियों के लिए। ये बात बता दी, सर्वश्रुति ही सुकृति नाम। अच्छा, याम में पापी गति ही श्रुता, अच्छा पापियों की गति तो याम में अर्थात यमलोक में बताई गई है, अतः पापी लोगों की गति स्वर्ग में बताने की जरूरत नहीं। हो गया। चलिए, ये जो दूसरा श्लोक है ना भाई, इसमें एक पद आया है आहुति ही व्यभिचारिणी, उस पर लिखते हैं टिप्पणी, पंचम आहुतौ सत्याम
पंचम आहुतौ सत्याम एव बोलते बोल पंचम आहुतौ सत्याम एव शरीर निष्पत्ति इति नास्ति नियम पूर्ण विराम तद अभावे अपि शरीरम जायते इत्यर्थः ठीक देखो गया अर्थ पंचम आहुति पांचवी आहुति होने पर ही शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा कोई नियम नहीं है। पांचवी आहुति का विचार मतलब यह है क्यों तदाभावे पांचवी आहुति न रहने पर भी शरीर उत्पन्न होता है द्रोणादि में देखा गया। ठीक चलिए आगे। अच्छा अब ये जो दूसरा श्लोक है ना इसमें एक शब्द आया सुकृति नाम सर्वश्रुति सुकृति नाम उस पर लिखी छोटा सा पुण्यवताम उद्दिश्य उद्धरण चिन्ह में ये वही के उद्धरण चिन्ह इति श्रुति अस्ति इत्यर्थः ठीक पुण्यवान लोगों को उद्देश्य करके ही ये वही के इत्यादि श्रुति है उस श्रुति में ते सर्वे शब्द आया है। ठीक है अतः ते सर्वे इस शब्दों को देखते हुए पापियों की भी स्वर्ग में गति होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता ये कह दिया। ठीक है अच्छा और आगे क्या है याम में पापी गति याम में का अर्थ लिखे यमलोके याम में मतलब यमलोके यमलोक में पापियों की गति श्रुति ने बताई है। तो बोलेंगे वो श्रुति कौन है तो जो अंतिम पादा है ना पापी गति श्रुता उस पर भी एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में वैवस्वतम संगमनम जनानाम वैवस्वतम संगमनम जनानाम उद्धरण चिन्ह इत्यत्र पापिनाम गति याम्ये बराबर यमलोके याम्ये बराबर यमलोके श्रुता अस्ति पूर्ण विराम अतः तेषां गति चंद्रलोके नास्ति इत्यर्थः ठीक है देखो भैया अर्थ वैवसतम संगमनम जनानाम ये श्रुति है। ठीक है ना तो जो पापी लोग हैं उनके लिए सम्यक गमनीय स्थान वैवस्वत यमराज सूर्यपुत्र यमराज ही है ये बताया है। इत्यत्र पापी नाम गति यमलोके श्रुतास्ति यमलोक में बताइए अतः तेषाम गति चंद्रलोके नास्ति अतः उन पापियों की गति गमन चंद्रलोक में नहीं होता है यह बात बता दिया। हो गया जी बस आगे अब सूत्र और सूत्र का भाष्य वगैरह इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।